मल्हारी ये शब्द आपने भी कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, लेकिन असल में ये शब्द जुड़ा है भारत के एक देवता से। मल्हारी का मतलब है मल्ला को हराने वाला। ये कहानी है भगवान शिव के उस अवतार की जिसके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं। मल्ला और मणि नाम के दो असुर भाइयों ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति और अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद उन्होंने धरती और स्वर्गलोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। आए दिन ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों पर हमले होने लगे। परेशान होकर सबने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से खतरनाक सेना को उजागर किया और वे स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। एक भयानक योद्धा का रूप, तीन आंखें, सर पर चंद्रमा और हाथ में तलवार। उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सूर्य जैसा तेज समा गया हो। अपने विकराल रूप में नंदी पर सवार होकर उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन युद्ध की शुरुआत हुई। मल्ला और मणि ने 6 दिन तक घनघोर युद्ध किया, लेकिन अंत में वो दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े। मणि ने अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए शिव जी को अपना सफेद घोड़ा अर्पण किया और उनसे विनती की कि वो सदा उनके साथ रहना चाहते हैं। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने साथ स्थान दिया। लेकिन मल्ला के इरादे कुछ और थे। उसने कहा कि वो इस संसार की बर्बादी देखना चाहता है और इंसानी मांस का सेवन करना चाहता है। ऐसी दरिद्रता सुनकर शिव जी की आंखें क्रोध से भर गई और उन्होंने मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे गिर गया और कहा जाता है कि वो आज भी भक्तों के चरणों के नीचे कुचला जाता है। असुरों का विनाश करने के बाद शिव जी ने यहीं पर स्वयंभू लिंगम के रूप में बसने का फैसला किया। खाडोम्बा यानी कि तलवार से बुराई का संहार करने वाला योद्धा। इनकी पूजा ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की जाती है। इन्हें कई अलग नामों से पुकारा जाता है और इनकी पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। लेकिन इसी कहानी से कुछ खतरनाक प्रथाएं निकलती हैं। माना जाता है कि मणि ने अपने वरदान में ये भी मांगा था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए, जिससे समाज की वृद्धि होगी। इसीलिए आज खांडोबा के कई भक्त उनके लिए बकरे की बलि चढ़ाकर उनका मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि खांडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने आप को उन्हें अर्पण कर दे। ये प्रथा कई सदियों तक मनाई जाती थी। हर साल एक युवक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था और जब वो बालिग हो जाता तो उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। आज ये प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन अपनी भक्ति और बलिदान साबित करने के लिए उनके कई भक्त अपने आप को कोड़े से मारकर उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि खांडोबा की जैन और मुस्लिम धर्मों में भी मान्यता है। कुछ कहानियों के अनुसार